नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से रेल टिकट किस तरह से अपने घर पे बैठे-बैठे ही बुक कर सकते हैं। अक्सर हमारे लिए या हमारे परिवार में किसी सदस्य के लिए हमें रेल टिकट बुक करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ जाती है। तो इसके लिए हम रेल काउंटर पे जाते हैं या किसी एजेंट के पास टिकट बुक करवाने के लिए जाते हैं। अगर हम किसी एजेंट के पास रेल टिकट बुक करवाते हैं तो टिकट की वैल्यू से ज़्यादा हमें चार्ज देना पड़ता है। और रेल काउंटर पे तो आपको पता ही है कि अच्छी खासी भीड़ हमें देखने को मिल जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर पे बैठे-बैठे रेल टिकट को बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे डिजिटली भी यूज़ कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेकर भी आप फिज़िकली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप कोई तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये चीज़ भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपने अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है और वहाँ पे आपने टाइप करना है IRCTC। रेल कनेक्ट भी आप कर सकते हैं या IRCTC करेंगे तो भी ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से कर रखी है तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करेंगे आपके सामने इस एप्लीकेशन में कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी जिन्हें आपने अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाती हैं। तो सबसे पहली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है प्लान माई जर्नी की। तो इस ऑप्शन में जाकर आप अपनी रेल टिकट बुक कर सकते हैं और अपने रूट वगैरह भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरी ऑप्शन मिलती है माई बुकिंग की। तो जो भी आपने रेलवे टिकट बुक की है उसकी हिस्ट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन है उसमें आप पीएनआर इंक्वायरी देख सकते हैं। अगर आपका कोई रिफ़ंड वगैरह है उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई रेलवे टिकट बुक की थी अभी आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाकर आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कोई रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं तो सिंपली प्लान माई जर्नी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस इंटरफेस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगी, फ्रॉम और टू। इसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे फ्रॉम पे क्लिक कर देना है। तो जिस स्टेशन से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी वो स्टेशन का नाम आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप अपने स्टेशन का नाम सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस सजेशन में यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद जो भी आपका स्टेशन का नेम होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको टू वाली ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। तो इस ऑप्शन का मतलब होता है कि आप फ्रॉम से टू तक यानी कि जिस स्टेशन को आपने फ्रॉम में सिलेक्ट किया था उससे किस स्टेशन तक आप जर्नी करना चाहते हैं उस स्टेशन का नेम यहाँ पे आपने टाइप करना है यानी कि सर्च करना है। तो यहाँ पे दोनों शहरों का नाम आपने फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लास का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सजेशन दिए जाते हैं जैसे कि आप कौन सी क्लास बुक करना चाहते हैं, एसी फर्स्ट क्लास, एसी टू, एसी थ्री, एसी चेयर कार। तो इस तरह की ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी सर्च करना है तो उसके लिए आपको ऑल क्लासेस पे ही रहने देना होगा। अगर आप ऑल क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो सभी क्लासेस की ट्रेन्स आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा कोटा का। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। इनमें से आप कौन सी सीट बुक करना चाहते हैं जैसे कि जनरल, लेडीज़ तत्काल और इसके बाद दिव्यांग के लिए प्रीमियम तत्काल, कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल टिकट यहाँ पे बुक करना चाहता हूँ तो मैं जनरल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट्स की ऑप्शन मिल रही होंगी। तो यहाँ पे आपने बताना होता है कि किस डेट से आप टिकट को बुक करना चाहते हैं, किस डेट से किस डेट तक आप अपनी जर्नी करना चाहते हैं। तो इनमें से मैं यहाँ पे 24 अप्रैल सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। अगर आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल विद डेट पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी डेट आपने सेलेक्ट की है जर्नी के लिए तो उस डेट के आगे पीछे कोई किसी भी दिन कोई भी सीट जो भी आपको सीट चाहिए वो खाली है या नहीं। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिव्यांग कंसेशन की जो ऑप्शन है वो मिलती है। अगर आप दिव्यांग के लिए जो सीट है वो बुक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ वही ट्रेन दिखाई दे जिसमें सीट्स खाली हों, जो भी सीट्स आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको तीसरे नंबर की ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जिसका नेम है
ट्रेन्स विद अवेलेबल बर्थ। अगर आपके पास रेलवे का किसी भी तरह का पास है तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगी, रेलवे पास कंसेशन। इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च ट्रेन्स पे आपने क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक काफ़ी लंबी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो जो भी रूट आपने सेलेक्ट किया है तो उस रूट पे चलने वाली सभी ट्रेन्स की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस रूट पे जो जो भी ट्रेन्स चलने वाली हैं उनका नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, उनका रूट दिखाई दे जाएगा, उनका नंबर दिखाई दे जाएगा, यानी कि उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। और इसमें आपको डिपार्चर और अराइवल दोनों का समय आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और साथ के साथ आपकी जर्नी में कितना टाइम लगेगा ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे आप जो ट्रेन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके सामने आपको रिफ़्रेश का आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो जिस ट्रेन में आप जर्नी करना चाहते हैं तो उसके सामने जो रिफ़्रेश का बटन है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने अवेलेबिलिटी आ जाएगी, उस ट्रेन में किस प्रकार की अवेलेबिलिटी है। तो जो भी आपने डेट सेलेक्ट की थी उसमें 2S, SL, 3A, 2A इस तरह की जो सीट्स हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाई जा रही है। तो इस रूट में आपको जो भी अवेलेबिलिटी मिलेगी तो उसमें जैसे कि 25 अप्रैल की अवेलेबिलिटी मुझे आ रही है, 28 अप्रैल की आ रही है, 30 अप्रैल की आ रही है। तो इस तरह की अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। तो इस रूट में आपके जितने भी पैसे लगेंगे उसका जितना भी फेयर होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 रुपये फेयर मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जैसे ही मैं अपनी यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2A पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो फेयर है वो बढ़कर 710 रुपये यहाँ पे हो चुका है। तो इसी तरह से आप किसी और ट्रेन को बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफ़्रेश के बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसमें जितनी भी जिस दिन भी अवेलेबिलिटी होगी तो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, 26 अप्रैल की यहाँ पे मुझे अवेलेबिलिटी मिल रही है, जो मेरा फेयर रहेगा 100 रुपये यहाँ पे रहेगा। इसके बाद मैं 3A पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा फेयर यहाँ पर बढ़कर 460 रुपये हो जाएगा। और 24 अप्रैल की मुझे अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है, 25 अप्रैल की भी मिल रही है। तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट सीट्स के लिए यहाँ पे रिफ़्रेश करके चेक कर सकते हैं, और डेज़ की भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको आएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप वेटिंग लिस्ट में अपना जो सीट है वो बुक करना चाहते हैं तो वो भी आपका बुक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चेक करना होगा कि जो भी आपकी टाइमिंग है जर्नी की, अगर तब तक आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है तो वो आपकी सीट बुक हो जाएगी, अदरवाइज़ वो सीट आपको नहीं मिल पाएगी। और इसी तरह से अगर आपके जर्नी के टाइम तक आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है तो आप मानकर चल सकते हैं कि आपकी वो सीट बुक हो चुकी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैसेंजर डिटेल्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है इस पेज पे। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर यूज़र का, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पेज पे जो जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसको फिल करना होता है। जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा, यूज़र नेम कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप रख सकते हैं, पासवर्ड यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आपने बना लेना है, कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे इस कैलेंडर में सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने नेशनलिटी बता देनी है, आपकी नेशनलिटी क्या है। तो हम इंडियन सिटीज़न है तो इंडियन सिटीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। इसके बाद आपको उसका आंसर भी करना होता है। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना होता है कि आप क्या काम करते हैं। और इसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना होता है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी होती है। और यूज़र नेम आपको किस तरह से बनाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी सिंपली एक यूनिक यूज़र नेम आपने बनाना होता है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी आप नंबर या करैक्टर का एक मेल जोल बनाकर एक यूज़र नंबर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी पूरी एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है, जैसे रेजिडेंस एड्रेस आपका क्या है। इसके बाद स्टेट नेम, एरिया, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, पिन कोड, सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट बता देनी है आपकी कौन सी है। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, फ़ोन नंबर, और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑफ़िस एड्रेस डालना होता है, स्ट्रीट, एरिया, सेलेक्ट कंट्री, पिन कोड, स्टेट, सेलेक्ट सिटी। इसके बाद पोस्ट ऑफ़िस, फ़ोन नंबर यानी कि सेम डालना होता है। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट डाल सकते हैं। अदरवाइज़ पहली ऑप्शन पे आपको मिला होगा कि अगर आप कॉपी करना चाहते हैं सेम तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा एक यूज़र नेम क्रिएट कर दिया गया है, कांग्रेचुलेशन यहाँ पे लिखा आ चुका है। इसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा, आपकी एक ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाता है और इसी तरह से आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी भेजा जाएगा। तो दोनों ओटीपी को डालकर आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आप दोबारा से उसी पेज पे चले जाएंगे तो जो भी यूज़र नेम आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे आपने डाल देना है और यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो इस पेज पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ओटीपी सेंड किया जाता है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। तो उस ओटीपी को आपने यहाँ पे डाल देना है और अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। इसी तरह से यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी सेंड करना होता है और उस ओटीपी को यहाँ पे आपने डाल देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी और ईमेल आईडी का ओटीपी दोनों यहाँ पे डाल दिए हैं और वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन पे हमें क्लिक करके लॉगिन यहाँ पे कर लेना है। तो जैसे ही हम लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एंटर पिन नंबर मांगा जाएगा और एंटर पिन नंबर का मतलब है कि आपको कोई भी अपना 4 डिजिट का एक पिन नंबर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बना लेना है और इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में हम सक्सेसफुली तरीके से लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद दोबारा से हमें प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो भी हमने फ्रॉम से टू तक जो भी शहर चुने थे, जो भी हमने रूट तय किया था, इस रूट पे हमें जाना है और जो जो भी हमने सीट्स की अवेलेबिलिटी देखी थी उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था। तो वो पूरी हिस्ट्री यहाँ पे अपने आप स्टोर होकर आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने छोड़ा था पैसेंजर डिटेल्स के ऊपर, तो पैसेंजर डिटेल्स पे आपने आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन देनी है, आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमसे पैसेंजर डिटेल्स मांगी जा रही है, तो कितनी टिकट यहाँ पे आप बुक करना चाहते हैं ये डिटेल यहाँ पे मांगी जा रही है जिसको हमें यहाँ पे फिल करना होगा। पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के लिए आपको ऐड न्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिस पैसेंजर के लिए भी आप टिकट बुक कर रहे हैं तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, एज यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद पैसेंजर का जेंडर मेल है या फीमेल यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद अपनी नेशनलिटी जो कि इंडिया रहेगी वो यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद अगली ऑप्शन आएगी बर्थ प्रेफरेंस की। तो इसमें आपने बताना होता है कि आपको किस तरह की सीट चाहिए। आपको कोई भी प्रेफरेंस अगर आपकी नहीं है तो नो प्रेफरेंस रहेगा। अगर आपको विंडो साइड की सीट चाहिए तो विंडो साइड पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम विंडो साइड की सीट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे नीचे हम ऐड पैसेंजर की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक पैसेंजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम पैसेंजर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम और पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं तो फिर से वही प्रोसेस होगा। ऐड न्यू पैसेंजर पे आपने क्लिक करना है और एक और पैसेंजर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा जर्नी कर रहा है तो उसकी सीट बुक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रही होगी, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रही होंगी अदर प्रेफरेंस की। तो जो पहली ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वेटिंग सीट बुक करना चाहते हैं तो जब भी वो वेटिंग सीट अवेलेबल हो जाए उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको पेमेंट मोड की ऑप्शन यहाँ पे मिल रही होगी और पेमेंट मेथड आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि भीम यूपीआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं या किसी और एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अदर पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आपने रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देना होता है
और इसके बाद आपने जो भी अपनी जर्नी यहाँ पे सिलेक्ट की है, जो भी उसका रिव्यू है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपका जितना भी फाइनल पेमेंट होगा वो निकल कर आपके सामने यहाँ पे ऐप के नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड मिल जाएगा, तो इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपने फिल कर देना है, जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो इसको फिल करने के बाद प्रोसीड टू पे पे आपने क्लिक कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट मोड पे आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन आपको मिल जाती है, जैसे कि आप जो पेमेंट अपनी करेंगे वो किस तरीके से करना चाहते हैं, किस पेमेंट मोड से करना चाहते हैं। इसके बाद मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, तो जैसे कि इन एप्लीकेशन से आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वॉलेट से आप पेमेंट अपना करना चाहते हैं, मोबीक्विक से, एयरटेल से, जियो मनी, पेटीएम या आईआरसीटीसी से करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पेटीएम से अपना पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक कर लेता हूँ। अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद पे आपने क्लिक कर देना है। तो पेमेंट मेथड पे आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोसीड पे आपने क्लिक करना होता है। और पेटीएम में आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। वो क्लियर पेमेंट यहाँ पे आपने कर देनी है। तो पेमेंट जैसे ही आपकी क्लियर हो जाएगी, यानी कि आप पे आउट कर देंगे, उसके बाद आपके सामने मोबाइल के ऊपर एक रिसिप्ट जनरेट कर दिया जाएगा, जो कि आपका टिकट होगा। इस टिकट को आप फिज़िकली प्रिंट करके भी यूज़ कर सकते हैं और अपने साथ भी रख सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल वैलिड टिकट यहाँ पे माना जाएगा। इसके बाद अगर आप अपना कोई तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको वापस से प्लान माई जर्नी पे आ जाना है। और इसके बाद आपका जो भी डिपार्चर है और अराइवल है उसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोटा के ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको जो तत्काल टिकट वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू ट्रेन पे आपने क्लिक कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है मैंने आपको जनरल टिकट में बताया था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे तत्काल टिकट में रहेगा। और जो तत्काल टिकट होती है उसे आप ट्रेन समय से एक दिन पहले ही बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ट्रेन टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस। अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।